सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई संपन्न। 37,000 शिक्षकों को एक बार फिर से मिलेगा मौका और शिक्षा विभाग करेगी टाल मटोल। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आखिरी तौर पर 13 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई है और उस प्रक्रिया के दौरान जो मैंने पहले भी ये कहा था कि सक्षमता काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग करने वाले कर्मियों के द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सही होने के बावजूद भी उन्हें डाउटफुल करार दे दिया जा रहा है, तो वहीं किन्हीं को इनवैलिड करार दे दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार कुल 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो पाई है। वहीं 2,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं ली है। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग की कार्यशैली क्या है? शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को एक बार फिर से अवसर देकर क्या करना चाह रही है और साथ ही साथ क्या अवसर प्रदान करेगी? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग द्वारा आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि कुल 1,87,000 शिक्षकों में से 2,000 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं ली है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 37,000 ऐसे शिक्षक थे जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई, या तो डाउटफुल था या फिर इनवैलिड था या फिर इनकरेक्ट था। ऐसे शिक्षकों के बारे में हम कहना चाहेंगे कि आंकड़े में थोड़ा छुपाया जरूर जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षकों की संख्या लगभग 35% के आसपास है और जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार 22 से 23% ही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। लगभग 10% आंकड़े अभी भी छुपाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से, क्योंकि शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा ही काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान असावधानी बरती गई थी और प्रमाण पत्रों का वैध होने के बावजूद भी उन्हें डाउटफुल करार दे दिया गया था या फिर इनकरेक्ट करार दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग क्या करना चाहती है और क्या सोच है उनकी। सबसे पहले तो डाउटफुल वाले शिक्षकों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए निश्चित रूप से एक और अवसर देने की बात कही जा रही है और संभावना ये जताई जा रही है कि आज से कल तक एक पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि डाउटफुल वाले को एक बार फिर से अवसर प्रदान किया जाता है। अब सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग ऐसे तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला स्तर पर ही कराएगी या फिर राज्य स्तर पर कराएगी। जहाँ तक कि मेरा विश्लेषण कहता है कि जो भी शिक्षक डाउटफुल वाले होंगे उनके लिए एक बार फिर से मौका जिला स्तर पर ही दिया जाएगा। वहीं इनवैलिड या फिर इनकरेक्ट वाले अभ्यर्थियों को राज्य मुख्यालय स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में पुनः शामिल होना होगा और उसके उपरांत ही उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। आखिर शिक्षा विभाग अपने ही कर्मियों द्वारा किए गए गलती के ऊपर क्या करना चाहेगी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि वैसे कर्मी हैं जिनके द्वारा जानबूझकर डाउटफुल करार दे दिया गया है और दिशा निर्देश जारी करने के क्रम में एक पत्र वो भी जारी किया जाना चाहिए जिन कर्मियों द्वारा डाउटफुल नहीं होने के बावजूद भी डाउटफुल करार दे दिया गया है, उनको शो कॉज किया जाना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर उनके द्वारा ऐसी गलती की गई है और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर शिक्षकों को डाउटफुल करार दिया है। वहीं दोस्तों, अगर शिक्षा विभाग द्वारा इन कर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह स्पष्ट समझ लिया जाएगा कि शिक्षा विभाग की ओर से ही यह दिशा निर्देश जारी किया गया होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो डाउटफुल करार दिया जाए ताकि समय को टाला जा सके और शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, अगर डाउटफुल के मामले को देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों को डाउटफुल करार दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां डाउटफुल करार नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर वैसे शिक्षकों को जो डाउटफुल है उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा तो क्या ऐसे शिक्षक प्रताड़ित महसूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे? यहाँ पर शिक्षा विभाग को अवश्य ही सोचना चाहिए और इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर इन शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा विभाग द्वारा
वैसे कर्मी जिनके द्वारा डाउटफुल नहीं रहने के बावजूद भी डाउटफुल करार दे दिया गया है, उन पर कार्रवाई की जाती है, तो भविष्य में आने वाले या फिर दूसरी बार काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी उनमें वैसी गलती नहीं की जाएगी और शिक्षकों को अपमानित नहीं किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा दिशा निर्देश जारी किया जाता है, उन कर्मियों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है, या फिर शिक्षकों को ही प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भी हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि किन्हीं भी शिक्षक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डाउटफुल कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या को क्रिएट किया गया है। इसलिए तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतःगत्वा सफल ही मानी जाएगी। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा एक और चाल चलने की बात आ रही है, जिसके अंतर्गत 32,000 बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र बिहार से बाहर के राज्यों द्वारा निर्गत किया गया है। वैसे प्रमाण पत्रों की भी अब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जब शिक्षकों का पदस्थापन का वक्त आया, जब शिक्षकों के स्थानांतरण की बातें आई, जब शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की बातें आई, उसके बाद ही शिक्षा विभाग राज्य से बाहर के प्रमाण पत्रों की जाँच क्यों कर रही है? आखिर इतने दिनों से सोई क्यों थी? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि निश्चित रूप से राजकर्मी के मुद्दे को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में उन फाइलों को खोलकर शिक्षकों को फिर से प्रताड़ित किया जाएगा और उनके स्थानांतरण को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। वहीं दोस्तों ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने उभर कर आई है। जो खबर आई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में कुल 200 शिक्षकों की सूची भी संलग्न किया गया है और इन शिक्षकों के बारे में लिखा गया है कि इन शिक्षकों द्वारा आज तक ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया था, इसलिए इन तमाम शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि शिक्षकों की कैसी समस्या रही होगी, शिक्षकों ने क्यों अपना अटेंडेंस नहीं बना पाया, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था और पत्र जारी करने में कोई भी कमी महसूस नहीं करती है शिक्षा विभाग और जिला स्तर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। कम से कम शिक्षा विभाग के एसीएस द्वारा निश्चित रूप से हर पत्र में इस बात के लिए उल्लेख किया जाता है और दिशा निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय स्तर पर अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसका निदान किया जाना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षकों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाना चाहिए। तो वहीं जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों के समस्या को नहीं सुना गया है कि शिक्षकों द्वारा आखिर क्यों नहीं अटेंडेंस बनाया जा रहा है, उनके पास समस्या क्या है, इन समस्याओं की खोजबीन नहीं की गई और सीधे ही वेतन स्थगन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि यह निश्चित है कि ऐसे शिक्षकों का वेतन स्थगित नहीं होगा, पत्र जारी कर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों द्वारा जानबूझकर अटेंडेंस नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ऐप में आने वाली समस्या के कारण, नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण या फिर विद्यालय लोकेशन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिनके कारण उनका अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।